नमस्कार, हेलो बिहार 24 न्यूज़ में स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं गोपालगंज के हथुआ में, और जो राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी, उनके अध्यक्ष कलिंदर कुमार राय जी हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के और जो बिहार में अनेक मुद्दे, उन सभी पे हम चर्चा करेंगे। स्वागत है सर, कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी श्रोताओं का मैं राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं, वंदन भी करता हूं और आपका भी बहुत बहुत आभार। खबर आ रही है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले, ये खबर हर एक चैनलों पर चल रही है, कयास लगाए जा रहे हैं। आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, दिल में है फरेब आँखों में प्यार, दिल में है फरेब आँखों में प्यार। अब बहुत फल फूल रहा है बेईमानी का कारोबार। बिहार में आज तक बेईमानी का कारोबार ही फला फूला है और बिहार के नेताओं ने, बिहार की जनता को जितना ज़्यादा से ज़्यादा जिसने बेवकूफ़ बनाया, जितने भोली भाली जनताओं को ठगा, वो ज़्यादा दिन तक राज किया। ये बिहार का परिगाथा यही है। आगामी चुनाव को लेकर के राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी की क्या तैयारियां हैं? देखिए, इसके पहले आपने एक बहुत अच्छा चीज़ कहा था कि बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं नीतीश बाबू, वो फिर पलटी मारने वाले हैं। तो ये तो पूरा जग जाहिर है कि नीतीश कुमार पलटी मारने में कितना चतुर हैं। यह तो एक गिरगिट होता है ना, गिरगिट और बरसाती मेढक जो होते हैं, तो गिरगिट और बरसाती मेढक का काम होता है कि मौसम को देख करके और टर टर करने लगता है। देखिए, जैसे बरसात का समय आएगा, ये लोग मेढक से अपने बिल से निकलना शुरू करेंगे और ये सारे तरफ धुन बजाने लगेंगे। वैसे ही हाल है बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश बाबू, उनका भी वही हाल है। ये मौसम वैज्ञानिक हैं, इनको मौसम का बड़ी आभास रहता है और जान जाते हैं कि कब किधर रहेंगे तो हमारा सत्ता काबिज रहेगा। इसमें वो माहिर हैं और वो जग जाहिर इस बात से हैं। और नीतीश कुमार एक तो अलग नाम ही चल गया है कि पलटू कुमार। अब इससे बड़ा क्या सभी उनको जनता दी। सर, जब एनडीए से अलग नीतीश जी थे तो विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के तमाम आवाज़ उठा रहे थे, बार बार आवाज़ उठा रहे थे, विशेष राज्य के दर्जा की मांग कर रहे थे। जब से एनडीए गठबंधन में गए हैं, ये आवाज़ एकदम दब सी गई है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, विशेष राज्य के दर्जा के लिए नीतीश कुमार ने बिहार के बहुत से जनता का, युवाओं का खून का शोषण किया था, खून भी चूसा था और गगरी में भर भर करके केंद्र सरकार को भेज रहे थे। शायद आपको याद होगा कि केंद्र सरकार से आवाज़ आया था, मोदी जी ने कहा था कि बिहार के डीएनए में दोष है। तो इन्होंने डीएनए साबित करवाने के लिए पता नहीं कितने युवाओं का और कितने महिलाओं का खून केंद्र सरकार तक भिजवाया और बहुत प्रयास भी किया कि हम विशेष राज्य का दर्जा लेके आएँ। लेकिन इनको विशेष राज्य का दर्जा नहीं लाना है, इनको जनता को बेवकूफ़ बनाना है। ये चाहते हैं कि हम बेवकूफ़ बनाए रहें, अपने सत्ता पर बने रहें। अभी देखिए, एक नया ठग बिहार में निकला है, प्रशांत किशोर। अभी नया एक ठग बिहार में निकला है जिसको प्रशांत किशोर जन स्वराज के नाम से लोग कह रहे हैं। इतने दिन तक हम जो घूम घूम करके पैदल यात्रा, पद यात्रा कर रहे हैं और लोगों को भेंट कर रहे हैं, अपने चप्पल दिखा रहे हैं कि मेरा चप्पल घिस गया। एक बात है कि जो पद यात्रा में इतना ज़्यादा खर्चा हो रहा है, उस पर सवाल किए जा रहे हैं। तो बता रहे हैं कि कुछ दिन भाजपा के साथ काम किए हैं, कुछ दिन अन्य पार्टियों के साथ काम किए हैं, तो वो लोग हमको मदद कर रहे हैं। तो ये मदद किस रूप में माना जाए? देखिए, अंदर की आवाज़, दिल का उनका जो आवाज़ था ना, वो बाहर आ रहा है। अभी कई जगह देखिएगा उनका एक स्टेटमेंट आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि नई लड़की, उनका एक बहुत ऑडियो वायरल है कि नई लड़की, वो नई लड़कियों की तलाश कर रहे हैं। और नई लड़की और नई और पुरानी क्या होती है भाई? ये तो महिलाओं का अपमान कर रहे हैं ना। आप कह रहे हैं कि हम नई लड़कियों को रोज़गार देंगे। जो घर में आपकी नई लड़की है, इतना मन अश्लील शब्द कह रहे हैं कि आपके घर में कोई नई लड़की है तो उसको सुराग से जुड़िए। नया लड़की है क्यों, नया लड़का क्यों नहीं, नया बेरोजगार क्यों नहीं, बेरोजगार की चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? आज उनको बिहार की याद आया है, कह रहे हैं कि हम बिहार के लिए एक नया चीज़ लेकर के आए हैं। हम पूछना चाहते हैं बिहार की जनता, उनसे पूछे, उनके रैलियाँ रोके और पूछे कि प्रशांत बाबू, इतना दिन आप केंद्र सरकार के साथ थे, हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा आप ही का था, तो एक भी बिहारी क्यों नहीं याद आया? बिहार में बाहर है नीतीश कुमार, आप ही का ये एजेंडा था, तो अभी तक क्यों नहीं याद आया? मुद्दा ये है कि जब उनका पदयात्रा चल रहा था तो अनुमान तो एक दिन के पदयात्रा में 15 से 20 लाख का खर्चा आ रहा था। तो मतलब ये कहाँ से आ रहा है? देखिए, इसके पहले आप एक और चीज़ बोले हैं कि आप खर्चा के बारे में पूछते हैं, तो ये सब क्या है ना कि एक जुमले हैं, ये लोग जटे हुए लोगों से जुड़े हुए हैं और लोगों से पैसा लेकर के अपना चेहरा चमका रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं, चाहे कोई भी, आप भी पूछिए, देश के कोई, बिहार के कोई भी जनता उनसे पूछे कि प्रशांत बाबू, इतना पैसा आप खर्चा कर रहे हैं पद यात्रा में, आपने आज तक किसी विद्यालय में 5 को बेंच क्यों नहीं दिया?
किसी भी प्राथमिक चिकित्सालय में चाहे हॉस्पिटल में बेड का अभाव है, आपने कहीं 5 को बेड क्यों नहीं पहुंचाया? आप एक रैली में लगभग 20 लाख रुपया खर्चा कर रहे हैं और 1-2 रैली का खर्चा आप रोक करके अगर लगा दीजिएगा तो 2 जिला में, 1 जिला में 4 को कंपनी लग जाएगी तो लोगों का बेरोजगारी खत्म हो जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं दिख रहा है। ये समझिए कि बिहार में एक नया ठग पैदा हो रहा है। इनको नया एजेंडा के साथ आए हैं कि हम युवाओं को, अभी कई युवा हमको बोले कि सर हमको 3,000 रुपये का महीना दिया जाता है। कई लड़कियां कह रहे हैं कि सर हमको 3,000 रुपये का महीना मिलता है। तो ये कौन सा तरीका है भाई? इससे कौन सा विकास की बात कर रहे हैं आप कि एक तरफ लोगों को 3,000 रुपये दे रहे हैं, फिर अपना प्रचार करवा रहे हैं। बेईमान आदमी के समझ में नहीं आ रहा है कि हम उतना पैसा अगर कहीं लगा देंगे किसी जिला में, कहीं मैरिज हॉल बनवा दें, किसी विद्यालय में हम 10 को बेंच दे दें, कहीं AC दे दें, हॉस्पिटल में 10 को बेड दे दें तो कल्याण होगा। तो ये उनको नहीं दिख रहा है। उनको दिखा रहे हैं कि हाँ देखिए मेरा चप्पल घिस गया, घूम कर पैर दिखा रहे हैं, कीचड़ में घूम कर दिखा रहे हैं। तो एक तो नया ठगने का एक जरिए बना रहे हैं ना आप। अब ये जनता जान चुकी है और देखिए ना, सोशल साइट खोल के देखिएगा किस तरह से लोग उनको लताड़ रहा है, लताड़ना भी शुरू हो गया है। सर बिहार में क्राइम काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। आज सिवान में हुआ है, कुछ दिनों बड़हरिया में हुआ, अनेक शहरों में हो रहा है। अपराधी बेलगाम हो गए हैं, बेलगाम घूम रहे हैं। पुलिस शराब और शराब माफिया के पीछे पड़ी हुई है। सरकार का खर्चा अपराधियों से ही चल रहा है। अभी बहुत पहले आप लोगों ने सुना था वो जो अपने यहाँ के DGP हुआ करते थे गुप्तेश्वर पांडे जी, उन्होंने एक सुबह कोई व्यक्ति फ़ोन किया, बोला कि यहाँ से बालू की ट्रक निकल रही है। तो स्टेटमेंट सुने थे, कह रहा है कि तुमको नहीं पता है, किसको पता नहीं है कि किसको पता नहीं है कि किसको कितना खर्चा जाता है। तो बिहार का खर्चा और बिहार के अधिकारियों का खर्चा जो है ना, वो अपराधियों से चल रहा है। इसीलिए कोई भी अपराधी पर कोई भी पदाधिकारी एक्शन नहीं लेता है, क्योंकि चाचा ही यहाँ के चमचा बने हुए हैं। और देखिए बर्तन में जब क्या होता है ना कि सामान रहता है ना तो चम्मच आवाज़ नहीं करता है, और बर्तन जब खाली हो जाता है तो चमचम उसमें टन टन करने लगता है। और आज वही हाल हो गया बिहार का तो कोष खाली हो गया है, तो अपराधी को वहीं से लूट के लेकर ला रहे हैं, तो अधिकारियों का खर्चा चल रहा है और नेताओं का पेट पल रहा है उससे। इसमें एक बात पूछना चाहेंगे, इसमें जनता दोषी है या जनप्रतिनिधि? देखिए मिला जुला करके दोनों व्यक्ति कुछ ना कुछ इसमें दोषी हैं। अभी नीतीश कुमार एक ऐसा बिहार में एजेंडा लगा दिए हैं कि भाई भाई से लड़ेगा, बाप बेटा से लड़ेगा और हर घर में नरसंहार होगा। अभी जिस परिस्थिति में सर्वे का काम हो रहा है और सारे अधिकारी मनमाना पैसा लूट रहे हैं। अभी देखिए ना आपके यहाँ का वो क्या DCL सिवान का, उनके यहाँ छापा पड़ा था महाराजगंज। हर कर्मचारी मुँह मांगा पैसा मांग रहा है और लोग अपना खेत जमीन गिरवी रख करके कर्जा ले करके और कर्मचारी बाबू को पैसा पहुंचा रहे हैं कि सर मेरा कागजा थोड़ा सा बना दीजिए ना। और वहाँ से लोग क्या करता है, लोग कहता है कि फॉर्म 2 का इसका फॉर्म का सर इतना पनवे गायब हो गया है। तो सारा एक लूटने का एक तरह का ये स्कैम है, लोगों का स्कैम करके पैसा लूट रहे हैं और फिर अपना खजाना भर लेंगे। थोड़ी देर के बाद सुनिएगा कहा जाएगा कि सर्वे का काम रोक दिया गया। दिया बनावट